हेलो एवरीवन, दिस इज निशान चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प में। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने जो डिफरेंशिएशन की बात करी और साथ साथ मैक्सिमा मिनिमा की बात करी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं। इसकी बात करने वाले हैं हम इंटीग्रेशन की। अभी जो इंटीग्रेशन का टॉपिक है इसका यूज़ क्या है और इसका मीनिंग क्या है। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एड अप करना। कैसे और कहाँ यूज़ होता है? जब भी कोई कंटिन्यूस बॉडी आपको गिवन होगी, फिजिक्स के अंदर की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। जब भी कोई कंटिन्यूस बॉडी गिवन होगी तो उस कंटिन्यूस बॉडी के लिए आप होल मेजरमेंट एक साथ नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में एक स्मॉल पोर्शन के लिए मेजरमेंट करते हैं एंड होल मेजरमेंट के लिए हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्लियर है नाउ? तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं उनको एड अप करना ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। दैट इज समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू। समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू ये क्या कहलाता है, आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उनसे ही हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन को। फर्स्ट फॉर्मूला है एक्स पावर एन dx। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सिंबल होता है ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। बेसिकली सिंबल कह लीजिए, ऑपरेटर कह लीजिए, ठीक है। और यहाँ जरूरी नहीं कि एक बार हर बार एक्स ही रहे, आप जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे वो फंक्शन यहाँ आ जाएगा। dy भी हो सकता है, dz भी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये जो x पावर n है इसका इंटीग्रेशन होता है x पावर n+1 अपॉन n+1। कितना होता है? x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये फॉर्मूला वैलिड है किस कंडीशन के लिए कि n नॉट इक्वल टू -1, कि जो n की वैल्यू है वो -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हर इंटीग्रेशन में आता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर इसका यूज हम तभी करेंगे जब कोई वेरिएबल कंडीशंस गिवन हो। वेरिएबल कंडीशन से मतलब है कि सपोज इस तरीके से कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये डाटा है, अनदर सिचुएशन में ये डाटा है, तो अनदर सिचुएशन में क्या डाटा होगा। इस तरीके से अगर कुछ आपसे पूछा जाए तब वहां पर आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अदरवाइज आप केवल इतना फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n+1 अपॉन n+1। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपसे बोला किसी ने x की पावर 7 है कहीं पर, इसका इंटीग्रेशन करिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, x पावर 7+1 अपॉन 7+1। तो ये कितना आ जाएगा आपका, x पावर 8 अपॉन 8 आ जाएगा। क्लियर है इतना? इसी तरीके से मान लीजिए अगर कहीं पर क्या है आपका, कोई कांस्टेंट के साथ है 3x पावर 7 और dx है, तो कुछ नहीं करना आपको, जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से ईमानदारी से बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आ गया, क्या बचेगा, केवल x पावर 7 dx। और इसका आपने इंटीग्रेशन करा, कितना आ गया, x पावर 8 अपॉन 8। तो इस तरह से हम जनरल इंटीग्रेशन फॉर्मूले को यूज करके वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अनदर फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन क्या हो गई आपकी, कि अगर कोई कांस्टेंट है और साथ साथ क्या है आपका dx है, तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा केवल dx का, और जो dx होता है इसका इंटीग्रेशन होता है x। तो आंसर क्या आएगा आपका, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई x। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सपोज कहीं पर 3 टाइम्स ऑफ dx लिखा हुआ है, तो ये 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो कितना हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका, 3x हो जाएगा। बाकी फॉर्मुलाज की बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर थर्ड, जो आपका sin x होता है, sin x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कंडीशन मैंने आपको बताई दी है कि हर इंटीग्रेशन में यूज होता है, लेकिन फिजिक्स में हम कहाँ यूज करेंगे, जहां पर वेरिएबल सिचुएशंस गिवन होंगी। इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 4, जो आपका cos x होता है, cos x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है sin x, और प्लस क्या आ जाएगा आपका, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 5, अगर कहीं पर आपका 1/x है dx, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, 1/x को तो हम x की पावर -1 लिख सकते थे, लेकिन x की पावर -1 लिख के हमारे मन में आया कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, x की पावर n वाला। लेकिन हमने क्या कहा कि ये वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड नहीं है, n इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है।
इसीलिए 1/x का स्पेशल इंटीग्रेशन बनता है, और वो बनता है आपका log x। कितना? log बेस ई x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एक फॉर्मूला और देखते हैं किसका हम, e पावर x का। e पावर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, e पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, जिनका यूज होता है फिजिक्स के अंदर। इससे ज्यादा फॉर्मूले इंटीग्रेशन के फिजिक्स में नहीं यूज होंगे आपके, कंपटीशन पर्पज से भी और एकेडमिक पर्पज से भी। नाउ थोड़ी सी चीज और डिफरेंट करके जानते हैं इसके बारे में। ये तो था बेसिक इंटीग्रेशन। एक होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है आपका? डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में? देखिए ध्यान से। डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैं आपको एक कर्व ड्रॉ करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए इस तरह से कर्व है, कोई आर्बिट्रेरी कर्व, और आपसे बोला जाए कि आप इसकी फाइनल वैल्यू मेजर करिए, इंटीग्रेशन करिए इस कर्व का। इस फंक्शन का, ये फंक्शन है कोई जिसका कर्व है, वो फंक्शन क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स। आपसे बोला जाए कि इस फंक्शन का क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए। ग्राफ आपके पास ड्रॉ है, ये पॉइंट हो गया x बराबर a, ये पॉइंट हो गया x बराबर b। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि एक आइडियल शेप नहीं है, तो हम एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। हमने एक बहुत नैरो स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। उसकी थिकनेस हमने कितनी ले ली, dx ले ली, जो आपकी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। ठीक है? तो जो अब इंटीग्रेशन आपको किसका करना था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। कहां से कहां तक करना है? देखिए ये इंपॉर्टेंट थिंग है। इनिशियल स्टेट है उसकी x इक्वल a, फाइनल स्टेट है उसकी x इक्वल टू b। तो जो ये आपका इंटीग्रेशन होगा a से लेके b तक होगा। कहां से? a से लेके b तक। और अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एड अप करना, डिस्क्रीट वैल्यू को ऐड करके टोटल वैल्यू निकालना। तो यहां से लेके यहां तक का मैंने पूरा पोर्शन कवर कर लिया, और वो पूरा पोर्शन ही क्या होगा वास्तव में, इस ग्राफ के अंडर का एरिया। क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ। मैं लिख सकता हूं यहां पर विच इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। एक सेकेंड, या हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। इस तरह से हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब इस डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमने ऊपर अभी कैलकुलेशन करी किसकी, x की पावर n के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया x की पावर 3 dx का, और मैंने ये बोला कि x की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 2 तक लाई कर रही है। तो ये जो अपर ऊपर लिखा हुआ है, ये कहलाती है इसकी अपर लिमिट। क्या कहलाती है इसकी? अपर लिमिट। और ये कहलाती है इसकी लोअर लिमिट। ये क्या कहलाती है इसकी? लोअर लिमिट कहलाती है। ठीक है? x की पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। x पावर 3 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, x पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1। ठीक है? अब बचा क्या, लिमिट। कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में हम जहां पे भी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, वो वही कंडीशन होगी जहां पर वेरिएबल सिचुएशन गिवन होगी। नाउ तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 3 + 1 था नीचे ये। ठीक है? और इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 1 से लेके 2 तक। आप ऐसे ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, और आप इसे लाइन के थ्रू भी लिख सकते हैं। अब सिचुएशन है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप पहले x जो फंक्शन है इसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे, तो ये रहेगा 2 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस x की जगह क्या रखेंगे, आप 1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 पावर 4 अपॉन 4। ठीक है? इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 2 * 4, 2 * 8, 2 * 16, तो ये कितना आ गया आपका, 16/4 और माइनस 1/4। फाइनल कितना आ गया आपका, ये 15/4। ठीक है? तो इस तरह से हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई भी फंक्शन गिवन होगा आपको, तो उसमें आप पहले उस फंक्शन का प्रॉपर वे में इंटीग्रेशन करें, और इंटीग्रेशन करने के बाद उस वैल्यू, उस फंक्शन की जगह पहले अपर लिमिट रखें, माइनस उसी फंक्शन की जगह रखें लोअर लिमिट रखें, और उसे सॉल्व कर लें, तो आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन किसकी थी, लिमिट की, बाय द यूजिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। नाउ एक सिचुएशन आती है किसकी, एवरेज निकालने की। तो हम एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अ
continuous function, average value of a continuous function in an interval, इन एन इंटरवल मतलब क्या, आपको एक रेंज गिवन कर दी जाएगी, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं पहले। लेट ए फंक्शन, एक फंक्शन है, वो कितना है आपके पास, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओवर एन इंटीग्रल, ओवर एन इंटीग्रल, ये सॉरी इंटरवल, ओवर एन इंटरवल। और वो इंटरवल कहां से कहां तक गिवन है आपका, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b तक। कितना, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b तक आपको इंटरवल गिवन है। नाउ तो जो एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे y एवरेज, वो किसके इक्वल होगी, a से लेके b जो इंटरवल है, फंक्शन y dx एज इट इज डिवाइडेड बाई जो dx होगा केवल उसी का जो आपका वेरिएशन है, उसका आपका इंटीग्रेशन नीचे आ जाएगा a से लेके b तक। हमने आपको बताया था dx का इंटीग्रेशन होता है x, अपर लिमिट हो जाएगी b माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी a, तो b माइनस a, और ऊपर आपका फंक्शन जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से। क्लियर है इतना, आपको जो भी फंक्शन गिवन हो उसका इंटीग्रेशन ऊपर कर दें विद प्रॉपर लिमिट्स, डिवाइडेड बाई जो वेरिएशन है उसे ले लें, लिमिट का वेरिएशन डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कहानी हुई किसकी, आपकी, जब हमने लिमिट्स की बात करी और साथ साथ किसकी बात करी, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने की बात करी। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 1। सपोज एक फंक्शन गिवन है y और जिसकी वैल्यू है x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 4 और प्लस साइन x, और आपसे बोला गया है कि इसका इंटीग्रेशन करें x के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन क्या होगा, y dx, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में तो dx आ गया। देन वैल्यू पुट करेंगे हम किसकी, y की, कितनी आ जाएगी, x की पावर 3 माइनस 2x पावर 4 और प्लस साइन x। ये हमने पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी किसकी, y की, और dx हमारा एज इट इज रहा। और सॉल्व करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, x पावर 3 dx माइनस, अलग कर लीजिए सबको, 2x की पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx। क्लियर है इतना। नाउ x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो x पावर 3 का कितना हो जाएगा, x पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, ठीक है, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन, और प्लस साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x। जब हम इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2x पावर 5, यहाँ पर वन मिस हो गया, 2x पावर 5 अपॉन 5 अब माइनस कॉस x। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आपका प्रॉपर अवे में आपका वेरिएशन गिवन हो तो यहाँ पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और अप्लाई करेंगे। अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सपोज फंक्शन गिवन है आपको y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक लाई कर रही है, 0 to 1 लाई कर रही है। और आपसे बोला गया इसका इंटीग्रेशन करो x के रेस्पेक्ट में, कितना ले लेंगे आप, x पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3, और कहाँ से इंटीग्रेशन, dx के रेस्पेक्ट में, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 1 तक, ठीक है, लोअर लिमिट 0 से लेके अपर लिमिट 1 तक। और करेंगे इसे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा, 0 टू 1 एक्स पावर 2 dx प्लस 0 टू 1 एक्स पावर 3 dx। क्लियर है, सेपरेट करा। नाउ ये कितना हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, दैट इज कितना आ जाएगा, x पावर 3 अपॉन 3, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेके 1 तक, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका x की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, दैट इज कितना हो जाएगा, ये x पावर 4 अपॉन 4, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 से लेके 1 तक रहेगी। इसे और सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले अपर लिमिट आ जाएगी, दैट इज 1 अपॉन 3 हो जाएगा माइनस 0, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 हो जाएगा माइनस 0।
इन्हें सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आ गया, 4 3 ज़ा 12, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 3 ज़ा 12, आंसर कितना आ जाएगा आपका 7/12। ठीक है। इस तरह से प्रॉपर वे में अगर आपको लिमिट्स भी गिवन है तब भी आप पहले इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन करने के बाद में आप क्या अप्लाई करें, लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन थी। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3। अगर कहीं पर आपको फंक्शन गिवन है y इक्वल 3x⁻⁻7 प्लस x⁻−1, अब आपसे बोला गया कि इसका इंटीग्रेशन करिए, तो ये हो जाएगा y dx इक्वल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पूरा पूरा फंक्शन आ जाएगा 3x⁻−7 प्लस x⁻−1, dx आपका एज इट इज रहेगा। इसे सेपरेट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x⁻−7 dx प्लस x⁻−1 dx। क्लियर है इतना। नाउ यहाँ से कुछ कंडीशन इस डिफरेंट है इसमें, देखिए ये तो x की पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3x⁻−7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1। एक्स पावर n का क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उसकी हेल्प से हमने इसे सॉल्व कर दिया। प्लस ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमने x की पावर n का फॉर्मूला x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वैलिड था ऑल n के लिए एक्सेप्ट n इक्वल टू -1, लेकिन यहाँ पर n किसके इक्वल है, -1 के, तो वहां पर ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। ये फंक्शन चेंज कर लेंगे हम कैसे, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की फॉर्म पर -1 नीचे आके +1 हो जाएगा, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस के 1 -6 दैट इज -3/6 एक्स की पावर -6 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log बेस ई एक्स, तो हो जाएगा log बेस ई एक्स। इसे सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा -3 2 ज़ा, और एक्स की पावर -6 से जाके हो जाए नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन 2x⁻6 प्लस log बेस ई एक्स। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये कंडीशन थी किसकी, आपकी थर्ड कंडीशन, थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन। इसी में ही हम क्या पुट कर सकते हैं, लिमिट भी पुट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आपको फर्दर कंडीशंस क्लियर होने लगेंगी। ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, अच्छा सवाल फिजिक्स की टर्म्स में। नंबर 4, इंटीग्रेशन गिवन है आपको कहां से कहां तक, कैपिटल R टू इनफाइनाइट और GM अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आपको एस्केप वेलोसिटी की कंडीशन याद हो तो उसमें हम एक पर्टिकुलर पोजीशन से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कराते हैं और लिमिट हम इनफाइनाइट तक लेते हैं, लोअर लिमिट आर हो गई, अपर लिमिट इनफाइनाइट हो गई, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स के रेस्पेक्ट में, ये हो गया dx। देखिए यहाँ से, तो मैंने आपको सिखाया कि जो भी कॉन्स्टेंट्स होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो कैपिटल जी कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, स्मॉल एम कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन में केवल क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, आर से लेके इनफाइनाइट तक, कहाँ से कहाँ तक रहेगी, आर से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये कितना हो जाएगा आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कितना हो जाएगा आर से लेके इनफाइनाइट तक, और ये कितना हो जाएगा एक्स पावर -2 और dx, नीचे एक्स पावर 2 ऊपर जाके हो जाएगा एक्स पावर -2, और सॉल्व करेंगे इसे कितना हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी, कैपिटल आर से लेके इनफाइनाइट तक। और सॉल्व करते हैं इसे, देखिए ध्यान से, तो माइनस साइन -2 + 1 क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो ये माइनस बाहर आ गया, कितना जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और यहाँ क्या बचा केवल माइनस के 1 अपॉन आर, सॉरी माइनस के 1 अपॉन एक्स। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक सेकेंड, माइनस हम बाहर ले गए तो माइनस नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा केवल यहाँ पर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल आर से लेके इनफाइनाइट तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस के जी एम स्मॉल एम, अपर लिमिट कितनी है इनफाइनाइट, माइनस लोअर लिमिट कितनी है आर है, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फाइनली इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा इसका GM अपॉन आर, ये क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन आ गया विद प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखते हैं फिजिक्स से रिलेटेड ही टर्म है उसकी भी। नंबर 5, इंटीग्रेशन करना है आपको R1 से लेके R2 तक, और अंदर है आपका -k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ साथ कितना dx। तो देखिए ध्यान से, जो आपका कांस्टेंट है वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो कितना -k Q1 Q2 ये सब आ गए इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, इंटीग्रेशन R1 से लेके R2
क्या बचेगा, केवल एक्स, 1/x की पावर 2 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x पावर -2, साथ साथ कितना dx। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, -k q1 q2, ये कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x पावर -k2 + 1 और डिवाइडेड बाई -2 + 1, इतना हो गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, R1 से लेके R2 तक। -2 + 1 क्या बचेगा, -1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, k q1 q2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2 तक। फिर हम पुट करेंगे लिमिट, तो कितना हो जाएगा, k q1 q2 एंड हियर इज 1/R2 - 1/R1, 1/R2 - 1/R1। कैसे, पहले अपर लिमिट रखी, फिर क्या रखी हमने, लोअर लिमिट रखी। इस तरह से हमने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन करा। इसका आपका, ये आपका बेसिकली कुलाम्स के लॉ में आप कंडीशंस है, उसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। जहां जहां यूज होगा इंटीग्रेशन का, उसे हम वहां वहां उसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कंडीशन हुई। अब अगर इसमें थोड़ा सा और बात करें, तो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ हैं जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। सम, या एक काम करते हैं, पहले आपको ग्राफ डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले और बता देते हैं। देखिए ध्यान से, बेसिक फॉर्मूले क्या क्या है जिनका हम यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ के लिए एक पर्टिकुलर कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे। इससे अगला लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम कंप्लीटली फ्रॉम बॉटम टू हाई लेवल सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपकी कंपटीशन में आती है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। अगर कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये बेसिकली पढ़ तो रखा ही होगा आपने, लेकिन फिर भी बेसिक मैथमेटिक्स से तो आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी, आप उस इक्वेशन की कंपैरिजन इस जनरल इक्वेशन से करेंगे। देन इस फॉर्मूले को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर कोई पूछे आपसे सम ऑफ रूट्स कितना होगा, जो रूट्स आएंगे उनका सम कितना होगा, सम ऑफ रूट्स, तो उसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सपोज करो पहला रूट x1 है, दूसरा रूट क्या है, x2 है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं -b/a इस फॉर्मूले की हेल्प से। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज x1 × x2, तो उसे हम डायरेक्ट c/a का यूज करके भी निकाल सकते हैं। अगर रूट्स आपके रियल हैं, कैसे पता चलेगा कि रियल रूट्स हैं या इमेजनरी, तो वो किस कंडीशन में होंगे, जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और अगर हम बात करें किसकी, इमेजनरी रूट्स की, इसकी बात करें हम, इमेजनरी रूट्स की बात करें, तो उस सिचुएशन में b² - 4ac की जो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, आपकी <0 होगी। तो ये चार कंडीशंस हैं इससे रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड। इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ नहीं जानना। आगे बढ़ते हैं। एक अनदर थिंग्स जिसका यूज होता है फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा, वो है आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या होता है, पहले मैं उस स्टेटमेंट को लिखता हूं और फिर फिजिक्स में कितना याद रखना होता है हमें उसकी बात करेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहता है कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है 1 + x⁴n, तो उसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + nx प्लस n(n−1) डिवाइडेड बाई x, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई x² और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। इस तरह से ये इस फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी पड़ती। हम केवल और केवल बात करते हैं किसकी, जब x की वैल्यू <1 हो, मच <1 हो, दैट इज फॉर स्मॉल x, फॉर स्मॉल x। जो हायर पावर्स होंगी, वो जब चूंकि x की वैल्यू स्मॉल है, तो उनकी पावर जो होगी स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा स्मॉल आएगी, तो उन्हें क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। और हमें याद रखना होता है केवल 1 + x की होल पावर n इक्वल टू कितना, 1 + nx, इतना याद रखना पड़ता है। जब हम आप क्या बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे, उसमें कॉम्बिनेशन जाएंगे डिवाइडेशन वाले केस में, वहां पर इसका यूज होता है बेसिकली बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। कुछ फॉर्मूले लॉगरिथम के हैं जो आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले रिगार्डिंग लॉगरिथम क्या क्या, log mn, अगर दो
फंक्शंस का प्रोडक्ट है उसका लॉग ले रहे हैं हम, वो कितना हो जाएगा log m प्लस log n। अगर सिचुएशन कैसी है log m अपॉन n वाली सिचुएशन है तो ये कितना हो जाएगा आपका log m माइनस log n। अगर सिचुएशन कौन सी है आपकी log m पावर n है तो पावर हमेशा स्टार्टिंग में आ जाती है n log m। एंड द लास्ट सिचुएशन अगर log बेस e m है और आपको इसे बेस चेंज करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 2303 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा log बेस 10 m आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूले हो गए किसके आपके लॉगरिथम से रिलेटेड। एक रूल होता है जिसका यूज कैलकुलेशन में कहीं कहीं करना पड़ जाता है हमें, और उस रूल को बोलते हैं हम कंपोनेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या बोलते हैं इसे हम? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या कंडीशन कहता है ये कहता है कि इफ p अपॉन q इक्वल a अपॉन b, देन उस सिचुएशन में देन जो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ होता है फिजिक्स में? तो फिजिक्स में जब हम बात करते हैं इसकी व्हीट स्टोन ब्रिज की, तो उसमें जनरल कंडीशन को वेरीफाई कराने के बाद अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ जाए और उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस सिचुएशन में आप कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करके आप उस प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं। प्रॉब्लम ये क्या कहता है रूल कि अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल था। नाउ इसमें अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से अब इसमें हमें जो पढ़ना है वो कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है, जैसे ग्राफ रह गया है हमारा, ग्राफिकल पोर्शन पूरा। नेक्स्ट लेक्चर आपका ग्राफिकल पोर्शन पे रहेगा और एक लेक्चर में हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज का यूज बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर मोर देन 2 और 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस तब हमें सीरीज का यूज करना पड़ता है। सीरीज बेसिकली हम एपी जीपी दो टाइप की सीरीज के डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और साथ साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके साथ साथ मेंसुरेशन फॉर्मूला, मेंसुरेशन के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और आपका बेसिक मैथमेटिक्स जितनी आपको फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी आने वाले 2 लेक्चर्स में आपकी बेसिक मैथमेटिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ एप्लीकेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जिससे उन्हें भी फायदा हो सके और स्पेशल डिस्काउंट कूपन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।